हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन क्या हो जब वही अस्पताल मौत, खून और आत्माओं का घर बन जाए। सिंगापुर का ओल्ड चांगी हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां कभी इलाज होता था, लेकिन आज वहां पसरा है सिर्फ सन्नाटा, खून की गंध और अदृश्य आत्माओं की चीखें। कहा जाता है कि इसके अंधेरी गलियारों में अब भी सफ़ेद कपड़ों में नर्स की परछाइयाँ घूमती हैं। कुछ ने जंजीरों से बंधे सैनिकों की आत्माएं देखी हैं और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां से आती दर्दनाक चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको ले चलेंगी सिंगापुर के उस उजड़े अस्पताल में जहां ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत कैद है, जहां दीवारें अब भी खून से भीगी हैं और जहां हर कोना एक अधूरी आत्मा की चीख समेटे बैठा है। तो संभल जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं चांगी अस्पताल, मौत की कैद में कैद आत्माएं। रात का सन्नाटा सिंगापुर की चांगी इलाके में एक पुरानी इमारत खामोशी के बीच खड़ी है। टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और गलियारों में पसरा अंधेरा। यह जगह है ओल्ड चांगी हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल जो कभी इलाज और जीवन का प्रतीक था, लेकिन अब यह मौत, खून और आत्माओं का बसेरा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई इसकी जर्जर सीढ़ियों पर कदम रखे तो हर दीवार से धीमे धीमे चीखें सुनाई देने लगती हैं। लोगों का दावा है कि गलियारों में सफ़ेद कपड़े पहने नर्स की परछाई अब भी घूमती है। कुछ कहते हैं कि यहाँ अब भी जंजीरों से बंधे युद्धबंदी सैनिक दिखाई देते हैं, जिनकी पीड़ा आज भी ख़त्म नहीं हुई। यह कोई साधारण वीरान इमारत नहीं है, यह वह जगह है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता, जापानी सैनिकों की निर्दयता और निर्दोष कैदियों की मौत की चीखें देखी है। और आज यह अस्पताल भूतों का किला बन चुका है। साल 1935 ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर में एक नए अस्पताल का निर्माण किया। नाम रखा गया चांगी जनरल हॉस्पिटल। इसका उद्देश्य था स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य सेवा देना, ब्रिटिश सैनिकों का इलाज करना, सिंगापुर के पूर्वी इलाके में एक मजबूत मेडिकल सुविधा स्थापित करना। शुरुआत में यह अस्पताल एक साधारण स्वास्थ्य केंद्र था। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और विशाल परिसर। लोग यहाँ उम्मीद लेकर आते थे और स्वस्थ होकर लौटते थे, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। 1942 का द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक हार गए और सिंगापुर जापानी शासन के अधीन चला गया। चांगी अस्पताल को तुरंत जापानी सेना के कब्जे में ले लिया गया। अब यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं रहा, यह बन गया जापानी सैनिकों का सैन्य अस्पताल, युद्ध बंदियों का रक्षक गृह और सबसे डरावना यातना गृह। जापानी सैन्य पुलिस, जिसे कैंपिएताई कहा जाता था, अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए मशहूर थी। उनकी एक शाखा ने चांगी अस्पताल को अपने गुप्त यातना केंद्र में बदल दिया। कहा जाता है कि तहखानों में यातना कक्ष बनाए गए, दीवारों पर लोहा जड़ा हुआ हुक लगाया गया जहां कैदियों को उल्टा टांगा जाता था। फर्श पर आज भी खून के धब्बे मौजूद हैं। कई कमरों में जंजीरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। युद्धबंदियों को यहाँ बिजली के झटके, भूख से मारना और तेज धराधर औजारों से काटना जैसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कई कैदी तो चीखते चीखते यहीं दम तोड़ देते थे। इतिहासकार मानते हैं कि चांगी अस्पताल में सैकड़ों सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। इतिहास के इन खूनी अध्यायों ने इस अस्पताल की
को आत्माओं का घेरा बना दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें अब भी खून की गंध छोड़ती है। कई बार रात को चीखें और कराहटे सुनाई देती है। कुछ लोगों ने देखा है कि गलियारों में बिना सिर का सैनिक घूम रहा है। कई गवाहों का कहना है कि उन्होंने एक नर्स की आत्मा देखी है जो मरीजों को देखने निकलती है लेकिन अचानक गायब हो जाती है। 90 के दशक तक अस्पताल में मरीजों का इलाज होता रहा, परंतु धीरे धीरे यह जर्जर होता गया और इसके भूतिया किस्से फैलने लगे। 1997 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन बंद होने के बाद इसकी डरावनी कहानियाँ और भी बढ़ गई। कुछ युवा रोमांच खोजने यहाँ चोरी छिपे गए। उन्होंने दावा किया उनको अदृश्य हाथों ने धक्का दिया। कई बार कैमरों में अजीब धुंधली परछाइयाँ कैद हुई। एक बार एक टीम ने यहाँ रात बिताई और सुबह उनमें से एक युवक पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका था। कई पैरानॉर्मल टीमों ने यहाँ जाकर शोध किया, जिनके उपकरणों ने उच्च स्तर की ऊर्जा दर्ज की। माइक्रोफोन में अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, हेल्प मी हेल्प मी। कुछ रिकॉर्डिंग में महिलाओं की सिसकियाँ सुनाई दी। कैमरों में सैनिकों की धुंधली परछाइयाँ दिखाई दी। यह सब साबित करता है कि चांगी अस्पताल सिर्फ एक खंडर नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का कारागार है। एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया है कि उसने रात में एक महिला को अस्पताल से लिफ्ट दी थी। जब गाड़ी रुकी तो महिला गायब थी, पीछे सिर्फ खून की बूंदें थी। एक नाइट गार्ड ने कहा कि उसने गलियारे में सैनिकों की बूटों की आहट सुनी, पर वहाँ कोई नहीं था। पास के गांव के लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर रात बिताए तो या तो वह पागल होकर लौटता है या फिर कभी वापस नहीं आता। आज यह अस्पताल पूरी तरह से पर्यटकों और हॉरर खोजकर्ताओं का केंद्र है। हालांकि सरकार ने इसे खतरनाक और निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है, फिर भी रोमांच के शौकीन लोग चोरी छिपे इसमें प्रवेश करते हैं। कुछ इसे सिंगापुर की सबसे प्रेत बाधित जगह मानते हैं। यूट्यूब और डॉक्यूमेंट्रीज में भी इसके डरावने वीडियो मौजूद हैं। चांगी अस्पताल की दीवारें अब भी सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, वह उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। यह अस्पताल इतिहास का वह गवाह है जिसने देखा जापानी निर्दयता, कैदियों की कराहटे और मौत का नंगा नाच। आज भी अगर आप इसके गलियारों में कदम रखें तो आपको लगेगा जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। शायद वह वही नर्स हो, शायद कोई सैनिक जो अब भी इन जंजीरों में कैद है, या शायद कोई आत्मा जो आपकी ओर बढ़ रही हो। याद रखिए, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी सिंगापुर के चांगी अस्पताल की दिला देने वाली सच्चाई। एक ऐसी जगह है जहां इलाज नहीं बल्कि चीखें, खून और मौत की परछाइयां हैं। अगर कभी आपके कदम सिंगापुर जाएं और आप इस वीरान अस्पताल के पास से गुजरें तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कोई अदृश्य आत्मा आपके साथ चलने लगे और कभी पीछा ना छोड़े। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोग ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन क्या हो जब वही अस्पताल मौत, खून और आत्माओं का घर बन जाए। सिंगापुर का ओल्ड चांगी अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां कभी इलाज होता था, लेकिन आज वहां पसरा है सिर्फ सन्नाटा, खून की गंध और अदृश्य आत्माओं की चीखें। कहा जाता है कि इसके अंधेरे गलियारों में अब भी सफ़ेद कपड़ों में नर्स की परछाई घूमती है। कुछ ने जंजीरों से बंधे सैनिकों की आत्माएं देखी हैं और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां से आती दर्दनाक चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। आज की यह वीडियो आपके लिए ले चलेंगी सिंगापुर के उस उजेड़ अस्पताल में जहां ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत की कैद, जहां दीवारें अब भी खून से भीगी हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। याद रखिए, हर हर महादेव,
जय महाकाल।